अस्सलाम वालेकुम। वॉर रूम में खुशामदीद। मैं हूं समर अब्बास। मिडल ईस्ट एक शदीद जंग की लपेट में आ चुका है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने मिसाइल दागे हैं। तेहरान समेत ईरान के कई इलाकों में मिसाइल दागे गए हैं, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स में 70 के करीब ईरानी शहरी जमा हो चुके हैं। रॉयटर्स के मुताबिक इन हमलों में ईरान के वजीर दिफा जो हैं अमीर नासिर ज़ादा, वो भी जमा हो चुके हैं, जबकि ईरान की पासदारान इनकलाब के कमांडर मोहम्मद पाकपुर की भी जमा होने की इतलात सामने आ रही है। इसके अलावा जो हमला किया गया है ईरान पर, ईरान ने भी जवाबी वार किया है, जिसमें अब तक मुख्तलिफ 6 से 8 गल्फ कंट्रीज को निशाना बनाया जा चुका है, जहां पे अमरीकी एयर बेसिस थी, उन एयर बेसिस को निशाना बनाया गया है। इन ममालिक में कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, उर्दन और सऊदी अरब शामिल हैं, जबकि अबू धाबी में जो ईरानी मिसाइल गिरा है उसमें एक पाकिस्तानी शहरी जान बहक हुआ है। और इन तमाम ममालिक के अंदर ईरान की जानिब से अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। कई ममालिक में इन मिसाइलों को पहले फिजा में ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया दिफाई निज़ाम के जरिए। और इसराइल पर ईरान ने पहले ही वार में जो है दर्जनों मिसाइल दागे। अब तक 75 से ज़ायद मिसाइल जो हैं वो इसराइल की तरफ, ईरान की तरफ से लॉन्च किए जा चुके हैं। और बेशतर मिसाइलों को जो है पहले ही इसराइल के अंदर लॉन्च होने से पहले ही जो है फिजा में ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। जबकि जो हदफ है अमेरिका और ईरान का, ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल का ईरान के ऊपर इस हमले का, उसमें 4 बड़े अहदाफ शामिल हैं, जिनमें एक हदफ है ईरान के अंदर मौजूदा रजीम का खात्मा या तब्दीली, दूसरा बड़ा हदफ है ईरानी मिसाइल प्रोग्राम का खात्मा, जबकि तीसरा बड़ा हदफ है ईरान के जौहरी प्रोग्राम का खात्मा, और चौथा बड़ा हदफ है ईरान की जो नेवी है उसका मुकम्मल खात्मा। जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक होती चली जा रही है। अमरीकी और इजरायली हमला जो है उसमें शिद्दत आती जा रही है, जबकि ईरानी शहर मिनाब में लड़कियों के स्कूल पर भी बमबारी हुई, जिसमें 40 के करीब तालिबात के जमा होने की इतलात सामने आ रही हैं। जबकि इस सारी सूरत हाल में चीन ने कशीदगी के खात्मे और मुज़ाकरात के शुरू करने पर जोर दिया है, जबकि रूस की तरफ से भी इसी तरह का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। हालात किस तरफ जाएंगे, क्या मिडिल ईस्ट के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है ये मजीद कशीदगी की तरफ जाएगी, और इस सूरत हाल में हालात आने वाले दिनों में किस तरफ जाएंगे, ये जंग कितनी लंबी हो सकती है। ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो भरपूर अपना दिफा करने की सलाहियत रखता है। ये कब तक ईरान जो है सस्टेन कर सकता है वॉर को, ये कब तक जारी रह सकती है, और उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 2 रोज़ पहले ही एक हमला होता है पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान की साइड से, और उसके बाद जब पाकिस्तान जवाबी वार करता है उसके एक दिन बाद ही ईरान के ऊपर अटैक हो जाता है। ये चीज़ें क्या सिंक्रोनाइज हैं आपस में या ये अलग इवेंट्स हैं, इस पर भी बात करेंगे। प्राइम में हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद हैं सरदार मसूद खान साहब, अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हैं, हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद हैं अहमद हसन अल अरबी साहब, माहिर आलमी अमूर के, जबकि हमारे साथ मौजूद है सईद मोहम्मद अली साहब, माहिर दिफाई अमूर के। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद हैं, माहिर दिफाई अमूर के, जबकि आज़ाद चौधरी साहब साबिक सेक्रेटरी खारजा भी ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का आपने ज्वाइन किया ट्रांसमिशन में। मसूद खान साहब बताएगा कि किस तरफ सूरत हाल आपको जाती दिखाई दे रही है। फिलहाल तो लग रहा है कि पूरा मिडिल ईस्ट ही जंग की लपेट में आ चुका है। जी, आपने सही कहा कि जंग के शोलों ने पूरे के पूरे मशक़ वस्ता को लपेट में ले लिया है, और इस वक्त सूरत हाल सख्त तशवीशनाक है। पूरा ख़ित्ते उसके असरात से, उसके ख़तरनाक असरात से महफूज नहीं है। ख़ुद पाकिस्तान के ऊपर उसके बिलवास्ता और बराह रास्त असरात नज़र आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारी ये उम्मीद थी कि किसी तरीके से ये जंग टल जाए, और उस सिलसिले में पाकिस्तान ने भी सफारतकारी की, दूसरे मुसलमान ममालिक ने भी की, ख़ास तौर से खलीजी रियासतों ने बहुत कोशिश की। और जो इत्तलात आ रही थी उसके मुताबिक जो है अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही थी, कम अज़ कम ओमान के वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक, और ख़ुद जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने जो बयान दिया था। लेकिन इन तमाम तवक्कुआत के बरक्स अमेरिका ने हमला किया, और यह हमला होना ज़रूरी था, अटल था। उसकी वजह यह है कि बग़ैर हमले की नीयत के इतना बड़ा आमाडा यहाँ इकट्ठा नहीं किया जा सकता था। और उसके बाद जो है बार बार सदर ट्रंप ये कह रहे थे, इशारे दे रहे थे कि वह हमला करेंगे। अगर अमेरिका जो है वह हमला ना भी करता तो जो इसराइल का इसरार था कि यह हमला ज़रूर किया जाए, उसकी वजह यह था कि वो मुज़ाकरात को, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात को सिर्फ जौहरी प्रोग्राम तक महदूद नहीं कर सकता था या नहीं करना चाहता था। मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम जो है ईरान का तबाह बर्बाद करना चाहता था, और उसके जो इलाक़ाई हलीफ हैं, जो उसकी मिलिशियाज़ हैं, मिसाल के तौर हूतीज़ हैं और हिज़्बुल्लाह है और हमास है, और उसके बाद इराक़ में जो इनकी प्रेजेंस मौजूद है, उसको डिग्रेड करना या ख़त्म करना था। तो जब आपको पता है कि गुज़श्ता बरस भी जब जंग हो रही थी, उस वक्त जो है अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात चल रहे थे,
جب وہ ایک نتیجہ خیز مرحلے پہ پہنچنے والے تھے تو اس وقت اسرائیل نے حملہ کر دیا تھا. اس مرتبہ بغیر کسی ابہام کے امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر باہمی مشاورت سے اور ایک قسم کے کوآرڈینیشن سے یہ حملہ کیا، مشترکہ حملہ کیا ہے. اور اگر آپ ان کی جو ہے باہمی عسکری استعداد کا مقابلہ اور موازنہ کریں تو امریکہ دنیا کی طاقتور ترین عسکری قوت ہے، اور اس کے مقابلے میں ایران نے اپنی جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی مدافعت بھی کرے گا، اس کے بعد ہر طریقے سے دفاع کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر یہ جنگ طوالت اختیار کر گئی تو مجھے خدشہ یہ ہے کہ وہ ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، کیونکہ ابھی تک انہوں نے جو اپنا صحیح اسلحہ ہے وہ استعمال نہیں کیا، مثلا جو کہ ایک قسم کی بلٹس کریگ ہے وہ نہیں کی. ایران نے بھی اپنے ارد گرد جو ہے ایک دفاعی فصیل کھینچی ہوئی ہے. اور میں ذرا بریگیڈیئر صاحب کا بھی اس پہ